विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान का विषय है अच्छी पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि पाठ्यपुस्तकें ज्ञान का स्रोत होती हैं। विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न पाठ्यपुस्तकों की शरण में जाना ही पड़ता है। इसलिए पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता किसी भी शिक्षक के अध्ययन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय होना ही चाहिए। पाठ्यपुस्तकें ये तो कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि सामान्य पाठ्यपुस्तकें, सामान्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें। लेकिन अपने विषय सीमा के अंतर्गत हम पुस्तकों को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक है पाठ्य पुस्तकें और दूसरा प्रकार है संदर्भ पुस्तकें। पाठ्य पुस्तक उस पुस्तक को कहा जा सकता है जो किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम को, सिलेबस को अपने में समाहित करने का सफल प्रयास करती है। और इसीलिए पाठ्यपुस्तक किसी कक्षा विशेष, किसी प्रश्न पत्र विशेष, किसी विषय विशेष और इसी क्रम में किसी पाठ्यक्रम विशेष को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। और इनका उद्देश्य मूलतः विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सहयोग प्रदान करना है, अच्छे अंकों से परीक्षाएं पास करने में विद्यार्थियों का सहयोग करना है। दूसरे प्रकार की पुस्तकें संदर्भ पुस्तकें हो सकती हैं, जिनमें पाठ्य पुस्तकों के समान ही पाठ्य सामग्री होती है, परंतु यह पाठ्य सामग्री किसी कक्षा विशेष, किसी प्रश्न पत्र विशेष या किसी परीक्षा विशेष को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने के बजाय विषय को गहराई के साथ, गंभीरता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। संदर्भ पुस्तकों में विषय वस्तु की गुणवत्ता, गहनता और उसका विस्तार पाठ्य पुस्तकों की तुलना में कहीं अधिक होता है। इसलिए इन दोनों प्रकार की पुस्तकों को अलग अलग करके देखा जाता है। विद्यार्थियों, जो हमारा विषय है कि अच्छी पाठ्यपुस्तक क्या है या कि अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं। पाठ्यपुस्तकों की जो विशेषताएं हैं उनमें हम अनेक विशेषताओं की बात कर सकते हैं, लेकिन उन सबको सिंथेसाइज करके, सम्मिलित करके हम कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, जिनमें प्रमुख विशेषताएं शामिल होती हैं। एक है पाठ्यक्रम के अनुरूप होना। पाठ्यपुस्तक के लिए की एक बड़ी विशेषता है कि वो पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। किसी कक्षा विशेष, किसी प्रश्न पत्र विशेष, किसी शैक्षिक कार्यक्रम विशेष को ध्यान में रख के उसके पाठ्यक्रम को कवर करने, पूरे पाठ्यक्रम को अपने में समाहित करने का प्रयास किसी भी अच्छी पाठ्यपुस्तक को करना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्यपुस्तक की दूसरी बड़ी विशेषता है कि वह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। किसी भी कार्यक्रम, किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भी प्रश्न पत्र, चाहे जिसकी बात करें, सभी के अपने कुछ निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हैं। पाठ्यपुस्तक के लिए ये जरूरी है कि वह इन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यार्थियों की सहायता करें, यानी कि पाठ्यपुस्तक के निर्माण में विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए और तब पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाए। एक अन्य विशेषता के तहत कहा जा सकता है कि अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो शैक्षिक मूल्यों के प्राप्ति में भी सहायक हो। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन होंगे, किसी भी पाठ्यक्रम के, किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम के जो दूरगामी लक्ष्य हैं, उनमें विषय के मूल्य समाहित होते हैं। तो प्रत्येक पाठ्यपुस्तक को ये प्रयास करना चाहिए या पाठ्यपुस्तक में ये विशेषता होनी चाहिए
कि वो तत्कालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ ही साथ जो दूरगामी मूल्य हैं उनकी प्राप्ति में भी सहायता प्रदान करें। पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं में उसका त्रुटिहीन होना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि कोई पाठ्यपुस्तक त्रुटिहीन है, उसमें टाइपोलॉजिकल एरर्स है या उसमें विद्यार्थी त्रुटियां पाते हैं, तो पाठ्यपुस्तक से विद्यार्थी का भरोसा उठ सकता है। ये नहीं कि पाठ्यपुस्तक अपनी वैधता को खो देती है। अतः अच्छी पाठ्यपुस्तक त्रुटिहीन होनी चाहिए। इसी तरह अच्छी पाठ्यपुस्तक में अतिरिक्त संदर्भ या जिन जिन संदर्भों का प्रयोग किया गया है उन संदर्भों का उचित प्रकार से प्रस्तुतिकरण भी किया जाए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए अतिरिक्त संदर्भ भी दिए जाएं। तो संदर्भों की पूर्णता और अतिरिक्त संदर्भों की उपलब्धता किसी भी अच्छी पाठ्यपुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पाठ्यपुस्तक को छात्रों के ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए और साथ ही साथ उसको विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की क्षमता से युक्त होना चाहिए। अर्थात पाठ्यपुस्तक पूर्व ज्ञान का सदुपयोग करती हुई आगे बढ़े और पाठ्यपुस्तक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो विद्यार्थियों को विशेष पाठ्यपुस्तक विशेष की समाप्ति के साथ ही किसी और पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करे। अच्छी पाठ्यपुस्तक की एक अन्य विशेषता है कि उसमें विद्यार्थियों को स्वमूल्यांकन का अवसर मिलना चाहिए। यानी पाठ्यपुस्तक में चाहे अभ्यास प्रश्न चाहे मूल्यांकन प्रश्न इस तरीके की कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर की जाए ताकि विद्यार्थी किसी यूनिट विशेष या किसी जो है ना अध्याय विशेष को पढ़ने के बाद ये सुनिश्चित कर सके कि इस अध्याय को उसने आत्मसात कर लिया है या कि नहीं। यानी कि मूल्यांकन करने की स्थिति भी अच्छी पाठ्यपुस्तक की एक विशेषता है। इसी प्रकार से पाठ्यपुस्तक की अध्याय योजना मनोवैज्ञानिकतापूर्ण होनी चाहिए। हम जानते हैं पाठ्यपुस्तकें अध्यायों में विभाजित होती हैं। एक पाठ्यपुस्तक में अनेक अध्याय हो सकते हैं, लेकिन ये अध्याय का क्रम क्या होगा, अध्याय कौन पहले आएगा, कौन सा अध्याय किसके बाद आएगा, इसके अनेक आधार हैं जिनमें एक बड़ा सा आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिकता का। सरल से कठिन की ओर चले। जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उनको पहले स्थान दिया जाए और जो एडवांस हैं, अग्रिम हैं, प्रोन्नत हैं, जो आगे की बातें हैं, टफ हैं, उनको बाद के अध्यायों में स्थान दिया जाए ताकि पुस्तक विद्यार्थियों के लिए नए ज्ञान की प्राप्ति की पृष्ठभूमि की रचना करते हुए आगे चले। अच्छी पाठ्यपुस्तक की एक अन्य विशेषता है कि वह तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करे। प्रत्येक विषय की, प्रत्येक अनुशासन की अपनी तकनीकी शब्दावली होती है। उस तकनीकी शब्दावली का प्रयोग पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि तकनीकी शब्दावली समान अनुशासन के व्यक्तियों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, विद्वानों द्वारा ज़्यादा आसानी से और एक ही प्रकार से उनको समझा जाना बूझा हुआ होता है। इसलिए तकनीकी शब्दों का प्रयोग किसी भी अच्छी पाठ्यपुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अच्छी पाठ्यपुस्तक की एक अन्य विशेषता है कि उसकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रवाह युक्त होनी चाहिए। यानी कि भाषा में अनावश्यक जटिलता ना हो, एम्बिग्यूटी अस्पष्टता ना हो और पुस्तक को इस प्रकार से, पाठ्यपुस्तक को इस प्रकार से लिखा जाए, उसमें विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि उसमें एक प्रवाह, एक मोशन, एक जो है ना गतिशीलता समझ में आए। वो पाठक को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए
प्रेरित करें, उसकी रुचि का उपयोग करें, उसको और आगे बढ़ने में पुस्तक जो है ना आगे के और पृष्ठों को और अध्यायों को पढ़ने के लिए उसको प्रेरित करती रहे। ऐसा प्रवाहमान होना चाहिए, न कि ऐसा जिसको हम कहेंगे कि उसका इस प्रकार से कंटेंट को ना प्रस्तुत किया जाए, ऐसी भाषा और भाषा शैली ना हो कि वो बोधगम्य ना हो और पाठक उसको पढ़ने से कतराए या कि उसमें अपने को जो है ना अरुचि महसूस करे। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु की व्याख्या स्पष्ट और उदाहरण सहित होनी चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जो पाठ्य सामग्री है उसका प्रस्तुतिकरण स्पष्ट हो, आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या की गई हो और यथा समय यथा स्थान उचित और चुटीले उदाहरणों का प्रयोग किया गया हो। किसी भी पाठ्यपुस्तक की एक अन्य विशेषता उसकी रोचकता है। पाठ्यपुस्तक में रोचकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उसको और आगे पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अध्ययन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकें। यदि पाठ्यपुस्तक में अरोचकता होगी तो विद्यार्थी उसको पढ़ने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करेंगे या कहें कि वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।